नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान में मूल कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान जो है ना, पहली बात तो जो मूल कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, इनका जो वर्तमान में जो प्रावधान है ये भाग 4A में है और एक अनुच्छेद है 51A। इनको संविधान में जोड़ा गया था एक अमेंडमेंट द्वारा, भी देखेंगे चल के। जो मूल कर्तव्य है हमने किस देश से लिए हैं, तो लिए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रावधान कहाँ है संविधान के? भाग 4A में है, आर्टिकल 51A। ये मूल संविधान में अब नहीं थे और रूस से लिए गए। ठीक है, ये किस समिति के सलाह पे लिए? बैकग्राउंड अगर देखें इनमें ना, तो 1976 में एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। इसने सिफारिश की थी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसने सलाह दी कि एक नया भाग जोड़ा जाए, और जो इसने सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, हाँ, आगे चल के कांग्रेस ने लगभग मतलब इन्होंने जो 8 दी थी, 8 सिफारिश दी थी, इनमें से एक जो सिफारिश थी वो भी थी कर टैक्स देना। याद रखना, वर्तमान में जो कर पे करना जो है एक मूल 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 कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी टैक्स पे करना भी एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति की लगभग कुछ सिफारिशों को छोड़ कर लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने मान ली। और उस समय जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने एक अमेंडमेंट किया मतलब जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया एक भाग 4A जोड़ा और अनुच्छेद 51A जोड़ा। तो देख रहे हैं आप, मूल संविधान में बाद में जोड़ा गया था। और जब उस समय पहली बार इसमें जो मूल कर्तव्य थे कुल 10 थे, बाद में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, देखेंगे कौन सा जोड़ा गया, बाद में भी हम देखेंगे। जो तो वर्तमान में कुल 10 पहले, एक बाद में जोड़ा गया, तो कुल कितने हो गए? 11। तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11। इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक का फैक्ट था। आप देख लेते हैं जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। एक सरसरी निगाहों से देख लीजिए, कई बार इससे पीसीएस में पूछ लेता है निम्नलिखित से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। हालांकि ये एक सिटीजन होने के नाते आपको याद भी होना चाहिए। एक बात याद रखना, जो मूल कर्तव्य हैं ये सिर्फ केवल नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, जैसे होता लोगों के लिए नहीं बल्कि नागरिकों लिए हैं। ठीक, नागरिकों सिटीजन के लिए हैं। तो पहला क्या है? देखो, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक, तो पहला। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक, जो आज़ादी के समय हमने जो नारे लगाए थे, खून दो हमें आज़ादी दो, जितने भी ये सब नारे थे, इनका सम्मान करें और अपने हृदय में संजोए रखें, ये दूसरा कहता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक, ये भी कर्तव्य है। चौथा देखते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी प्रथाएं त्याग जो स्त्रियों को क्षति पहुंचाती हों, और एक दूसरे सभी प्यार से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, सभी भाषा सभी धर्म का सम्मान करें। तो पांचवा है। छठा है मूल कर्तव्य, हमारी सामरिक सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, जो भी हमारा कल्चर है उसकी परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक, मतलब उसकी रक्षा भी करें, उसको सम्मान भी दें, उसका महत्व भी समझे। तो छठा है। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिस प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य और वन्य जीव
अन्य, या अन्य थोड़ा नहीं, यहाँ पे वन्य जीव है, ठीक है, अन्य हटा दीजिएगा। तो और वन्य जीव हैं की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। जो 9वां है हमारा मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब अहिंसा को अपनाएं। यहाँ पे गांधी एक प्रकार से दिख रहे हैं गांधी जी। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इन सभी में से जो 11 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये 11वां वाला है, ये बाद में ऐड किया गया है। देखो 6 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को, जो भी सभी नागरिक हैं जिनके बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र को, सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। माता पिता का कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनको शिक्षा दें, ठीक है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया था, मतलब जब 10 लागू हुए हैं, जब पहली बार जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, तब ये नहीं था, इसको बाद में ऐड की देगी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। छोटा सा टॉपिक था, कभी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लेता है, तो इसलिए देखना जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आएगा। हाँ, जो बेसिक बातें हैं आप भी जरूर याद रखना। ये सब भी जो शुरुआत में बातें की है फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो 11 मूल कर्तव्य एक प्रकार से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 11वां भी याद रखना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।